हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम सोबी नेगी फ्रॉम टीम हिमालयन ड्रीम ट्रैक्स। एंड अभी जो जगह पे मैं खड़ा हूँ इसका नाम है देव प्रयाग। पंच प्रयाग में से वन ऑफ द मेन प्रयाग है, और वो इसलिए क्योंकि ये लास्ट एंड वाला प्रयाग है। और ये यहाँ पे जो संगम हमारा होता है, गंगा बनती है यहाँ से आगे और ऋषिकेश के लिए जो फ्लो हो रही है हरिद्वार के लिए, और ये गंगा यहाँ पे बनती है अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर। तो भागीरथी बेसिकली हमारे जो गौमुख गंगोत्री से होते हुए आ रही है, टेरी डैम पे वो जाके बिलंगना से मिलती है, और उसके बाद भी कंटिन्यू यहाँ तक आपका जो ये वाला पोर्शन है ये अपना गंगा का रहता है। और इस तरफ जो है ये अलकनंदा का यहाँ से फ्लो हो रही है। अलकनंदा बेसिकली आपको पता है कि मंदाकिनी, पिंडार और केदार गंगा और भी बहुत सारी नदियों से जो है मिलके बनती है, और वहाँ से अलकनंदा जो है यहाँ पे आएगी, और यहाँ से फिर भागीरथी आपका आता है, फिर यहाँ से इसको जो है गंगा बोलते हैं। तो बेसिकली गंगा नाम कैसे किस नदी का होता है, अगर दो नदियां हैं और दोनों में से जो छोटी वाली है, दो नदियों का संगम है, दो नदियों का अगर संगम है मान लीजिए देव प्रयाग में, और यहाँ पे जो नदी बड़ी होगी इसके बाद वो उसका नाम कंटिन्यू उसी नदी के नाम से रहा जाएगा। मान लो से अलकनंदा है और यहाँ से अगर आपकी भागीरथी आ रही है, अगर अलकनंदा बड़ी होती तो इसके बाद इसको अलकनंदा बोलते हैं और भागीरथी का नाम यहाँ पे खत्म हो जाता है, और जो छोटी है बेसिकली बड़ी में समा जाती है। लेकिन जैसे कि अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां जो है इक्वल फ्लो की है, दोनों का साइज एक है, तो उसके बाद क्या होता है उस नदी का नया नाम जो है यहाँ से आगे हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि अगर अलकनंदा और भागीरथी दोनों बराबर साइज की है तो यहाँ पे जो इसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है। अगर इनमें से कोई छोटी और बड़ी होती तो बड़ी वाली का नाम जो कंटिन्यू रहता है, और छोटी वाली जो इसमें जो है एडजस्ट हो जाती, विलुप्त हो जाती। तो ये बेसिकली स्टोरी रहती है नदियों के पीछे। इससे पहले आपके 4 और प्रयाग है। विष्णु प्रयाग आपने सुना होगा, कर्ण प्रयाग आपका, रुद्र प्रयाग, और आपका जो है नंद प्रयाग, जिससे ऊपर अलकनंदा के जो है अलग अलग जहाँ पे अलकनंदा में अलग अलग नदियाँ मिलती वो है। बाकी गंगा जो बनती है यहाँ से बनती है आपका, और भागीरथी को यहाँ पे हम ऐड ऑन होता है और उसके बाद गंगा बनती है। ठीक है, तो ये रहा भागीरथी और अलकनंदा का संगम देव प्रयाग। और ये ऋषिकेश से लगभग 1 घंटे का आपका, लाइक 1 घंटा तो नहीं बोलूँगा, 70-80 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो मान लीजिए मैक्सिमम 2 घंटे का आपका जर्नी रहता है यहाँ पे आने के लिए। आपके पास अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ऋषिकेश से आपको मल्टीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको लाइक टैक्सियाँ मिल सकती है, आपको बसेज वगैरह जो केदारनाथ और श्रीनगर के लिए गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही है, बद्रीनाथ कर्णप्रयाग के लिए गाड़ियाँ निकल रही है, तो ऋषिकेश टिहरी बस स्टैंड से आप उनको ले सकते हो, जो टिहरी बस स्टैंड के नाम से, या फिर नटराज चौक से भी बहुत सारी टैक्सियाँ तपोवन होकर यहाँ आती हैं। और उसके अलावा फिर आपका जो है श्रीनगर गढ़वाल के लिए जो गाड़ियाँ जा रही है वो भी यहाँ से होकर निकलती है, या फिर आप प्राइवेट कैब भी बुक करके आ सकते हो। तो सेम डे आप ऋषिकेश से देवप्रयाग आके फिर रिटर्न भी जा सकते हो। तो ये रही हमारी देवप्रयाग की जर्नी। बाकी आगे का अपडेट हम आपको जल्दी बताएंगे। थैंक यू।